डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं वीडियो अपलोड करने से पहले आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूं। प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारी यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी एग्ज़ाम के अंदर मेरी इन वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सकें। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पोर्शन भी ज़रूर पढ़िएगा आप, क्योंकि उसमें जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ जो हमारे ऐप के थ्रू हम क्लासेस देते हैं तो वहाँ पर हमने पूरी डिटेल अपलोड कर रखी है, कौन सी बुक्स के अंदर कितने वीडियो लेक्चर हमने तैयार किए हुए हैं। ठीक है, ऑनलाइन अगर कोई कोर्सेज परचेज़ करना चाहे तो हमारे ऐप के थ्रू हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लीनियर अलजेब्रा का बहुत ही अच्छा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है बेसिस एंड डायमेंशन, आधार और बीमा। तो देखो यहाँ पर मैंने दो वर्ड लिखे हुए हैं, बेसिस एंड डायमेंशन। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिस, आधार क्या होता है। ठीक है, किसी भी वेक्टर स्पेस का आधार, बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। हम इसको डिफाइन करें, क्या डेफिनेशन है इसकी? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, इफ V is a vector space over the field F is a vector space over the field F ठीक है, कहने का मतलब क्या है, V एक वेक्टर स्पेस है किसके अंतर्गत? फील्ड F के अंतर्गत। ठीक है, V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। उसके बाद लिखो आप, लेट कैपिटल S इज ए नॉन वाइड सबसेट ऑफ V। कैपिटल S इज ए नॉन वाइड सबसेट ऑफ V। कहने का मीनिंग क्या है, कैपिटल S एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक ऐसा सबसेट है S का जो खाली नहीं है, जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। ओके, दैट इज, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, S इज नॉट इक्वल टू 5 एंड S इज ए सबसेट ऑफ V। ठीक है, खाली नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे और ये V का सबसेट होगा। ओके, और उसके बाद लिखो आप, इफ नंबर 1 S इज Li, S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा, इफ A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा n इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर फॉर ऑल अल्फा ई बिलोंग्स टू S एंड AI बिलोंग्स टू फील्ड एंड I फ्रॉम 1 टू N। कहने का मतलब क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n सारे के सारे किसके एलिमेंट हैं? S के एलिमेंट्स। और जितने एलिमेंट्स उतने स्केलर। क्यों? लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर रखेंगे और उसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ पर जितने भी स्केलर्स हैं इन सब की वैल्यू किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर। ये अपने को प्रूफ करना होगा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है बेस की, बेसिस की, आधार की, जो वेक्टर स्पेस का सबसेट है वो कैसा होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नंबर सेकंड कंडीशन है, दैट इज LS इक्वल टू V ओवर द फील्ड F। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा, S स्पैन B, आप ऐसा लिख सकते हो, दैट इज S
स्पैन जी, एस स्पैन वेक्टर स्पेस वी। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा, करना क्या होगा इसके अंदर, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, यानी कि ये जो है ये किसका एलिमेंट हो, वी का एलिमेंट हो, ये अपने को प्रूफ करना होगा। तो इंप्लाइज A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा n बिलोंग्स टू V ओवर द फील्ड F। कहने का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग होगा कि S के एलिमेंट्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू V, V का एक एलिमेंट बने। देखो बहुत ही सिंपल होता है, इसको लंबा चौड़ा लिखते हैं लेकिन है क्या चीज़, एक सिंपल वेक्टर है, स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर, और वेक्टर का जोड़ क्या होगा, एक वेक्टर। तो इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम 1 to 100 तक नंबर का जोड़ करें तो क्या होता है, एक नंबर आता है। ओके, तो ऐसे ही लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर होगा, और वो किसका एलिमेंट बनना चाहिए, वेक्टर स्पेस का। एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन वी का एक एलिमेंट बनना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एस स्पैन वी, और हम क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं एस जनरेट्स वी। ठीक है, एस वी को विस्तृत करता है या फिर एस जी को जनरेट करता है। ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। सेकंड कंडीशन ये होगी। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, देन वी इज कॉल्ड, देन एस इज कॉल्ड बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी। तो लिख दो आप, देन एस इज कॉल्ड बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, तब एस वेक्टर स्पेस वी का आधार कहलाता है। देखो बहुत ही सिंपल, दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। नंबर 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नंबर 2 एल एस इक्वल टू वी, एस वी को जनरेट करे, एस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन वी का एक एलिमेंट बनना चाहिए। ओके, इतना सा काम होगा। हाँ, तो नेक्स्ट नोट कीजिए आप प्लीज़, नंबर 1। ठीक है, हम लोग यहाँ पर किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस, आधार के एग्जाम्पल्स। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं आपको वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो कभी बेसिस नहीं बनेगा। ओके, तो वो कौन सा सेट होता है, अगर किसी सेट के अंदर सिर्फ 0 वेक्टर हो, ए सेट कंटेनिंग ओनली 0 वेक्टर, तो वो क्या होता है, एल डी, लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, देन ए इंटू 0 इक्वल टू 0, ए नॉन जीरो होगा यहाँ पर। देखो आप फॉर एग्जांपल जैसे 1 इंटू 0, 2 इंटू 0, 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर रखा, बट स्केलर 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। और लीनियरली डिपेंडेंट सेट जो है वो किसी वेक्टर स्पेस का बेस नहीं बन सकता, ये चीज नोट करना आप। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, S इज नॉट ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F। ठीक है, तो इंप्लाइज हम लोग क्या कह सकते हैं, S इज नॉट ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F। S वेक्टर स्पेस V का आधार नहीं होगा, हिंदी में हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर आइए आप, बेसिस के एग्जाम्पल कौन से होंगे। ठीक है, और एक चीज और लिखिए आप, नंबर 2, किसी वेक्टर स्पेस के एक से ज़्यादा बेस हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस आर मोर देन 1। तो कहने का मतलब क्या होगा,
किसी वेक्टर स्पेस के एक से ज़्यादा बेसिस हो सकते हैं। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक से ज़्यादा बेस बन सकते हैं। ठीक है, बेस कौन होता है? एक सेट जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो क्या बनेगा? बेसिस। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले स्टैंडर्ड एग्जाम्पल के बारे में बात करें। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स जो हमेशा क्या होंगे? आधार होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसकी बात करूं B2F, ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। तो देखो इसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? A, B ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे, 2 डायमेंशन एलिमेंट्स होंगे। और यहाँ पर A और B किस से बिलोंग करते हैं? फील्ड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप बड़े आसानी से लिख सकते हो S = 1, 0 और 0, 1। ये सेट जो है 100% इसका बेस होता है। आप याद रखिएगा V2F में स्टैंडर्ड बेसिस कौन सा होगा? 1, 0 और 0, 1 से बना हुआ ऑर्डर पेयर। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर 3, अगर हमारे पास V3F है, 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस है हमारे पास, यानी कि इसके अंदर अगर इस टाइप के एलिमेंट्स हों, ठीक है, और यहां पर फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू F, क्योंकि जो भी ABC होते हैं वो क्या होते हैं? स्केलर होते हैं, फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं। और अगर हम इस वेक्टर स्पेस के बेस की बात करें तो इसका बेस कौन सा सेट बनेगा? 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड बेस होगा। स्टैंडर्ड बेस का मतलब क्या होगा? ये दो कंडीशन 100% सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी? लीनियरली इंडिपेंडेंट और LS = V3। ओके, और ऐसे ही अगर हम VNF लिखें, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, कहने का मतलब क्या है? हमारे पास वेक्टर स्पेस किस टाइप का हो? n डायमेंशनल, जिसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हो? n टपल्स, दैट इज A1, A2 अप टू AN। इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हो? n तुप्पल, हिंदी में तुप्पल, इंग्लिश में n टपल्स। ठीक है, और यहां पर फॉर ऑल AI किससे बिलोंग करते हैं? फील्ड से। और I क्या होता है? 1, 2, 3 अप टू N। क्यों? A1, A2, A3 एंड सो ऑन सारे के सारे किसके एलिमेंट होते हैं? फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस वेक्टर स्पेस के बेसिस के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड का मतलब जो हमेशा होगा, जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी, मानक। ठीक है, मानक आधार, स्टैंडर्ड बेसिस क्या कहलाता है? ये होगा E1, E2 अप टू EN। और मैं E1 के बारे में बताऊंगा आपको। E1 क्या होगा? 1, 0, 0 अप टू 0, एक n टप्पल, जिसके अंदर क्या होगा? 1 लिखा होगा और उसके बाद सारी 0 होंगी, लेकिन इसकी डायमेंशन क्या होगी? n, बिकॉज n टप्पल होगा ये। ठीक है, ऐसे ही E2 दैट इज 0, 1, 0, 0, 0, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। E2 ऐसा होगा। और ऐसे ही हम E3 लिख सकते हैं 0, 0, 1, फिर 0 स्टार्ट हो जाएगा लास्ट तक। और ऐसा करते करते EN क्या होगा? 0, 0, 0 अप टू 0 और सबसे लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा, यानी कि यहाँ 1 आ जाएगा। ऐसे पहले तक सारी क्या होंगी? 0 होंगी। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे S के अंदर। तो ये बेस होगा, इसको बेस प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी। 100% क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट, और इसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन VN का एक एलिमेंट जरूर बनेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है बेस की? LS = वेक्टर स्पेस, अर्थात S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन V का एक एलिमेंट होगा। ठीक है, S V को जनरेट करेगा। S स्पैन V, 3-4 वर्ड्स हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा प्लीज़। ओके, और मैंने अभी आपको क्या बताया था? किसी एक वेक्टर स्पेस के अंदर एक से ज़्यादा
बेसिस हो सकते हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, ठीक है, हम इनको बेसिस मान सकते हैं। 100% क्या होंगे, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और वेक्टर स्पेस को जनरेट करेंगे। ओके, हम नेक्स्ट आप नोट कीजिएगा कि अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस ऐसा है जो F इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ठीक है, फील्ड F भी क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। किसके रिस्पेक्ट, खुद के रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, ठीक है। और इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, ए सेट कंटेनिंग ओनली वन, ठीक है, ए सेट कंटेनिंग ओनली वन इसका बेसिस होगा। तो देखो ये किस टाइप का बेसिस है, फाइनाइट बेसिस, काउंटेबल एलिमेंट्स है सेट के अंदर, सिर्फ एक एलिमेंट है। तो इससे पहले जितने ही मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं बेसिस को, वो सारे के सारे कैसे हैं, फाइनाइट बेसिस। क्यों, उन आधार के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। तो अब एक लास्ट लिखिए आप, ठीक है, इनफाइनाइट बेसिस, ऐसा बेसिस जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे वो कौन होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा वो सेट। तो इनफाइनाइट बेसिस अर्थात हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं, अपरिमित आधार। तो इसके लिए देखो, अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस हो, कौन सा, पॉलिनोमियल्स, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर द फील्ड F। यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर 1 2 3 L नहीं लिखा, यहाँ पर अगर आप कहोगे नंबर लिख दोगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट डिग्री के पॉलिनोमियल हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल। तो कहने का मतलब क्या होगा, इसके एलिमेंट्स इस टाइप के होंगे, A0 A1x A2x स्क्वायर A3x क्यूब अप टू an x रेज टू द पावर n एंड सो ऑन। इस टाइप के इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे और यहाँ पर ai बिलोंग्स टू f, ठीक है। स्टार्टिंग पता है अपने को i की, i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, i स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन, लास्ट पता नहीं है अपने को, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका जो बेस होगा वो कौन होगा, s इक्वल टू 1 x x स्क्वायर x क्यूब xn एंड सो ऑन। ये जो सेट होगा इसका बेस होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और इसको जनरेट भी करेगा ये, ठीक है, याद रखिएगा आप। तो देखो अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, स्टार्टिंग पता है अपने को 1 x x स्क्वायर x क्यूब x रेज टू द पावर n एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, किस टाइप का सेट है, इनफाइनाइट सेट। और अगर कोई इनफाइनाइट सेट बेस बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो याद रखिएगा प्लीज, S इज एन इनफाइनाइट बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस Px ओवर द फील्ड F, ठीक है। Px मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x ओवर द फील्ड F, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप कहना कि 2 3 या mn लिख दोगे, इसका मतलब क्या होगा, छोटा एलिमेंट हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पर n लिख दिया तो ये यहाँ ख़त्म हो जाएगा, an x रेज टू द पावर n, फिर इसका बेस क्या बनेगा, x रेज टू द पावर n तक। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट। इनफाइनाइट के अंदर क्या होगा, डॉट डॉट चलता रहे आगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट बेसिस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस, ठीक है। इस वेक्टर स्पेस का अपरिमित आधार होगा, ओके। हम डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस, नेक्स्ट डेफिनेशन, डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस किसी सदिश समष्टि की विमा, ठीक है, डायमेंशन। तो देखो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ़ V इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ठीक है। और ये किस टाइप का वेक्टर स्पेस हो, इफ़ V ओवर द फील्ड F इज़ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस over the field F and S is a basis of V, then the number of elements in S is called dimension of V, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। देखो S क्या होगा,
वेक्टर स्पेस का बेस होगा, ठीक है। और एस के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उनको काउंट कर लो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वी। बेस में एलिमेंट को काउंट कर लेना आप, और जो उनकी काउंटिंग बनेगी 2 3 4 5, वो क्या कहलाएगी, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। हिंदी के अंदर एक परिमित विमीय क्षैतिज समष्टि वी ओवर द फील्ड एफ कि किसी आधार में अवयवों की संख्या वेक्टर स्पेस की विमा कहलाती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डायमेंशन इन बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस के आधार में एलिमेंट्स की संख्या उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहलाती है, ठीक है। इसका नोटेशन क्या होगा, तो लिखो आप, ठीक है। नोटेशन जो है वो आप याद रखिएगा, डायमेंशन ऑफ वी को हम कैसे लिख सकते हैं, DIM ऐसे लिखा जाएगा, ये डायमेंशन दैट इज DIM V, इट मीन्स डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V। क्या मीनिंग होगा इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेस, बेस में एलिमेंट की संख्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल भी समझ लो साथ साथ, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारे पास इस टाइप का वेक्टर स्पेस है V2F, इस टाइप के इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, ए और बी किस से बिलोंग करेंगे, फील्ड से बिलोंग करेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर डायमेंशन का, ठीक है। तो इसका जो बेस है वो मैंने क्या कहा था, हम इसको इसका बेस मान सकते हैं क्योंकि ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अब इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ V2 इक्वल टू 2, क्यों, S के अंदर 2 वेक्टर हैं, देर आर 2 वेक्टर्स 2 एलिमेंट्स इन S, देन डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू 2, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाई DIM V। V होगा तो V लिख देना, V2 होगा तो V2 लिख देना, V3 होगा तो V3 लिख देना आप, ठीक है। ये इसका नोटेशन रहेगा, ओके। तो बहुत ही ईजी टॉपिक है, बड़ा सिंपल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा आप, ओके।